हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रायिकता का बेसिक जाना था कि प्रायिकता कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो आज हम क्वेश्चंस के माध्यम से प्रायिकता को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। हमारे पेपरों में अक्सर ताश के पत्तों पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि अगर आपको एक ताश की गड्डी दी गई है और इस गड्डी में से आपको एक पत्ता रैंडमली सेलेक्ट करना है और आपसे कहा जाता है कि ज्ञात कीजिए कि प्रायिकता क्या होगी कि यह पत्ता हुकुम का होगा या आपका राजा होगा। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपसे ताश के पत्तों में प्लेइंग कार्ड्स पर पूछे जाते हैं, उन प्रकार के प्रश्नों को आप प्रायिकता कैसे उनकी ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उन्हें ताश की गड्डी के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है, तो मैं पहले बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ कि जो कार्ड्स होते हैं ये टोटल कितने कार्ड होते हैं। राजा, रानी और आपका जो गुलाम है, हुकुम के पत्ते क्या होते हैं, पान का पत्ता क्या होता है, चिड़ी क्या होता है, ईंट का पत्ता क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं पहले आपको दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। तो जो हमारे कार्ड होते हैं, तो कुल जो पत्ते होते हैं कार्ड में, तो ये होते हैं हमारे जिनसे हम खेलते हैं, वो होते हैं टोटल 52 पत्ते। ठीक है बच्चों, कुल 52 पत्ते होते हैं। इन 52 पत्तों को 4 भागों में बांटा जाता है। तो 4 भागों में बराबर बराबर अगर आप बांटें तो 13 पत्ते, 13 पत्ते, अगले 13 पत्ते और ये 13। तो 13-13 पत्तों के 4 आपने ग्रुप बना लिए। तो इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो टोटल 52 पत्ते हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए 13 पत्ते जो मैंने अलग करे हैं 4 भागों में, तो क्या क्या होते हैं। 13 पत्ते आपके कार्ड में होते हैं हुकुम के। हुकुम को आपका स्पेड्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पत्ता अगर हम लें तो मतलब आपके 52 पत्तों का जो कार्ड है उसमें 13 पत्ते हुकुम के होंगे। अगला जो पत्ता होता है 13 पत्ते, वो होते हैं पान के पत्ते। पान को यहाँ पर बोला जाता है हार्ट। ठीक है दोस्तों, अगला जो 13 पत्ते होते हैं ये होते हैं आपके चिड़ी के पत्ते। चिड़ी के पत्तों को क्लब कहा जाता है। अगले पत्ते जो हैं अगले, वो हैं आपके ईंट के पत्ते। ईंट के पत्तों को डायमंड बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं इनको थोड़ा सा आपको चित्र के माध्यम से बता देता हूँ कि जो आपका हुकुम का पत्ता किस प्रकार से आप पहचानेंगे। हुकुम का पत्ता जो है आपका मैं इसको इसी के रंग से बना देता हूँ। हुकुम का पत्ता आपका काले रंग का होता है, मतलब उसमें जो शाइन बना होता है इस प्रकार से आपको दिखेगा। ये आपको जो ताश के पत्ते होते हैं उनमें आपको इस प्रकार का जो 13 पत्ते दिखाई देंगे, इनको आप हुकुम के पत्ते कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखें। हुकुम के बाद जो हमारा है पान का पत्ता। पान का पत्ता जिसे आप हार्ट कहते हैं, तो ये किस प्रकार का होता है। ये जो पत्ता होता है वो लाल रंग का आपको इसमें साइन बना हुआ दिखाई देगा इस प्रकार से। तो ये होता है आपका हार्ट, पान का पत्ता। अगला आप देखें तो चिड़ी जिसे आप क्लब कहते हैं। जो चिड़ी का पत्ता होता है वो आपको उसमें इस प्रकार से साइन बना हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा चित्र अगर आपको गंदा बन रहेगा तो माफ़ कीजिएगा। मैं आपको इसकी इमेज भी अभी दिखा दूंगा तो आप वहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको चिड़ी का पत्ता दिखाई देगा। और अंतिम जो पत्ता होता है वो आपका ईंट का पत्ता जिसे आप डायमंड कहते हैं, उसमें आपको इस प्रकार से साइन बना हुआ दिखाई देगा, डायमंड शेप। ठीक है बच्चों, तो ये 4 प्रकार के आपको चिन्ह आपको जो ताश के पत्ते हैं उनमें दिखाई देते हैं।
तो जैसे मैंने कहा, हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, पान के भी 13 पत्ते होते हैं, चिड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं और ईंट के भी 13 पत्ते होते हैं। अब थोड़ा सा इन 13 पत्तों में देखें तो कौन कौन से आपको पत्ते मिलेंगे। 13 पत्तों में भी जो टोटल 13 पत्ते हैं, पहला पत्ता होता है इक्का। आपको उसमें ए से लिखा हुआ दिखाई देगा और इसे कहते हैं आप इक्का। इंग्लिश में इसे आप बोलते हैं एस, तो इसलिए ए इसमें बना हुआ रहता है। ठीक है। अब ये इक्का हुकुम का भी होता है, पान का भी होता है, चिड़ी का इक्का भी होता है, ईंट का इक्का भी होता है। अर्थात आपको हुकुम में भी इक्का मिलेगा, चिड़ी में भी इक्का मिलेगा, आपको पान में भी इक्का मिलेगा और आपको ईंट में भी इक्का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। अगला मिलेगा आपको लिखा हुआ नंबर 2। ऐसे ही नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसे करते हुए आपको टोटल ए से लेकर 10 तक के पत्ते मिलेंगे। तो ये सारे पत्ते इनमें भी उपस्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपने देख लिया। अब आगे अगर हम देखें तो अगला पत्ता जो होता है वो होता है आपका गुलाम। ठीक है, गुलाम को यहाँ पर हम बोलते हैं जैक। ठीक है। अगला पत्ता आपका बेगम, जिसे आप क्वीन कहते हैं। और अगला पत्ता होता है आपका बादशाह, जिसे आप किंग कहते हैं। तो देखे दोस्तों, तो ये टोटल 13 पत्ते हो जाएंगे। 10 पत्ते तो ये और 3 ये, तो टोटल 13 पत्ते। तो ये 13 पत्ते आपके हुकुम के भी होंगे, यही 13 पत्ते आपके पान के भी होंगे, यही 13 पत्ते आपके चिड़ी के भी होंगे और यही 13 पत्ते आपके ईंट के भी होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए आपकी स्क्रीन पर एक आपको फोटो दिखाई दे रही होगी। इसमें आपको 4 पत्ते दिख रहे होंगे। तो जो सबसे पहला वाला पत्ता है, सबसे ऊपर जो आपको काले रंग का नजर आ रहा होगा और उसमें हुकुम का साइन बना है, ये आपका हुकुम का इक्का है। अगला जो आप देख रहे होंगे आपका, वो है पान का पत्ता। उसी का अगला वाला पत्ता जो है, जिसमें आपको ये इस टाइप का साइन दिखाई दे रहा होगा, ये पान का पत्ता है। उसका नेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो है चिड़ी का पत्ता, जिसे चिड़ी का आप इक्का कहेंगे, एस ऑफ क्लब। और अगला जो लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको पत्ता दिखाई दे रहा होगा, जिसमें इस प्रकार का चिन्ह आपको दिखाई देगा, इसको हम बोलते हैं ईंट का पत्ता या ईंट का इक्का, एस ऑफ डायमंड। तो ये हैं आपके इक्के। इसी प्रकार से आपको अगला जो इमेज दिखाई दे रही होगी, इसमें आपको देखिए टोटल 52 कार्ड के जो पत्ते हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहली वाली जो रो है उसमें आप ध्यान से देखिए, आपको सारे जो है पान के पत्ते दिखाई दे रहे होंगे, ए से लेकर 10 तक लिखा हुआ, और फिर गुलाम, बेगम और बादशाह। उसका अगला जो आपको रो दिखाई दे रही होगी, उसमें आपका ईंट का पत्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि लाल रंग का है। यहाँ पर भी आपको ए से लेकर 10 तक पत्ते दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद गुलाम, बेगम और बादशाह दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, फिर आपको दिखाई दे रहा होगा चिड़ी का पत्ता, क्लब। इसमें भी आपको ए से लेकर 10 तक के पत्ते और फिर गुलाम, बेगम एवं बादशाह दिखाई दे रहे होंगे। और अंतिम पत्ता आपको इस प्रकार के साइन वाला दिखाई दे रहा होगा, जिसे आप हुकुम का पत्ता कहते हैं। और ये हुकुम का 21 से लेकर 10 तक, और गुलाम, बेगम और बादशाह आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रकार से मिलाकर टोटल आपके कितने पत्ते होते हैं कार्ड में? 52 पत्ते होते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ आ गया होगा। आप इन फोटोओं को भी एक बार देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। हुकुम, पान, चिड़ी और ईंट, इन सभी के 13-13 पत्ते होते हैं और इन सभी को मिलाकर आपके कार्ड में टोटल 52 पत्ते आपके मिलते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ और यहाँ से पता चलेगी कि काले रंग के कितने पत्ते हैं और लाल रंग के कितने पत्ते हैं। तो अगर आप देखें तो काले रंग के पत्ते कितने हो जाएंगे आपके कार्ड में? तो काले रंग के पत्ते 13 हुकुम के पत्ते होंगे और 13 आपके कौन से पत्ते होंगे? चिड़ी, क्लब के पत्ते होंगे। तो 26 पत्ते आपके काले रंग के होंगे आपके कार्ड में। और हम देखें लाल रंग के पत्ते, रेड कलर के, तो लाल रंग के कितने पत्ते होंगे? देखिए, हार्ट पान का पत्ता आपको दिखाई दे रहा है और डायमंड ईंट का पत्ता आपको लाल रंग का दिखाई दे रहा है। तो मतलब 26।
टोटल 26 पत्ते ये हो गए। इसके अलावा जोकर भी होता है तो हमें यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो आप देखेंगे जोकर भी होता है, 2 जोकर भी आपको कार्ड में दिखाई देंगे, लेकिन हम उसका यहाँ पर प्रयोग नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए हम केवल ये ध्यान रखें कि कुल आपके 52 पत्ते हैं। 52 पत्तों को आपने 13 के 4 भागों में बांटा हुआ है। 13 पत्ते आपके हुकुम के, 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते चिड़ी और 13 पत्ते ईंट के। हर एक पार्ट में आपको टोटल जो 13 पत्ते मिल रहे हैं उसमें 21 से लेकर 10 तक संख्याएं लिखी हुई होंगी आपकी, और अगले 3 पत्ते जो होंगे वो जैक, गुलाम, क्वीन बेगम और किंग बादशाह होंगे। ठीक है। अब एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, ये जो पत्ते होते हैं मतलब जिसमें आपका ए से लेकर 10 तक संख्याएं आपको लिखी हुई रहेंगी और आपका जो साइन होगा वो बना हुआ होगा, इनको बोलते हैं नॉन फेस कार्ड्स। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बिना चेहरे वाले पत्ते, अगर आप सिंपल हिंदी में कह लें नॉन फेस कार्ड्स, तो कितने होंगे? देखिए 10 हुकुम के, 10 पान के, 10 चिड़ी के, 10 ईंट के, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 40। तो 40 पत्ते आपके नॉन फेस कार्ड होंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो बाकी अब देखिए ये 3 जैक, क्वीन और किंग वाले, इन कार्डों को हम कहते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड्स मतलब इस जिसमें चेहरा बना हुआ है, सिंपल आपसे मतलब राजा का फोटो बना हुआ होगा, रानी का फोटो बना होगा और गुलाम का फोटो बना होगा। तो देखिए 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो टोटल कितने आपके फेस कार्ड्स हो जाएंगे? टोटल 12 फेस कार्ड्स हो जाएंगे। तो ये तो था दोस्तों आपका जो आपका प्लेइंग कार्ड्स हैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कि ये पत्ते कौन कौन से रंग के पत्ते होते हैं, कितने पत्ते होते हैं, हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, हुकुम का इक्का क्या होता है, गुलाम, बेगम, बादशाह। तो आपने इन सब के बारे में थोड़ा सा जान लिया, तो इतना ही आपके लिए जानना आवश्यक है, काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम सवाल पर। तो एक सवाल है, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से एक ताश का पत्ता खींचा जाता है। तो जैसे हमने कहा है कि 52 ताश के टोटल पत्ते होते हैं आपके, उसमें से आप क्या कह रहे हैं? एक पत्ते को खींच रहे हैं। आपके पास 52 कार्ड हैं, उसमें से आप रैंडमली एक कार्ड को बाहर निकाल रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि वह ताश का पत्ता बादशाह या ईंट का पत्ता होगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या बताना है कि ये जो पत्ता आपने बाहर निकाला कार्ड में से वो बादशाह होगा या ईंट का पत्ता होगा, इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करते थे? प्रोबेबिलिटी हम कहते थे संभावित घटनाएं बट्टे कुल घटनाएं। तो पॉसिबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, तो कितनी घटनाएं संभव हैं और जो टोटल कितनी घटनाएं हैं उसका जो अनुपात है उसी को हम प्रायिकता के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए आपको सवाल में जो पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि जो भी पत्ता आपने निकाला, तो पहले तो देखिए आपके पास टोटल 52 पत्ते हैं। तो जो सैंपल स्पेस होगा, तो जो प्रतिदर्श समष्टि होगी, उसमें आपके टोटल कितने पत्ते आ जाएंगे? कुल कितनी घटनाएं होंगी? 52। देखो 52 में से आप कोई भी पत्ता निकाल सकते हो, तो कुल घटनाएं तो हमेशा यहाँ पर 52 रहने वाली है इस प्रश्न में। अब आपसे जो संभावित घटना है, ठीक है, जो आपसे पूछा जा रहा है सवाल में, तो देखिए पूछा तो यही जा रहा है ना कि ताश का पत्ता आपका बादशाह होगा या ईंट का पत्ता होगा, इसकी संभावना आपको बतानी है प्रायिकता के रूप में। तो देखिए बादशाह, अब आप ध्यान से देखिए, आपने देखा था कितने बादशाह आपके 52 पत्तों में होते हैं? 4 बादशाह। ठीक है, हुकुम का बादशाह, पान का बादशाह, चिड़ी का बादशाह और ईंट का बादशाह, ये तो 4 हो गए। अच्छा जी, अब आपसे अगला चीज हो रहा है, अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बादशाह तो 4 थे, मतलब 4 में से कोई भी बादशाह निकल सकता है, हुकुम का भी निकल सकता है, पान का भी निकल सकता है, चिड़ी का भी निकल सकता है और ईंट का बादशाह भी निकल सकता है। अब आप ध्यान दीजिए, ईंट का पत्ता, तो ईंट के कितने पत्ते हैं? मैंने कहा था ईंट के टोटल 13 पत्ते हैं। यहाँ तक तो ठीक हो गया, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब आप ध्यान से देखिएगा एक चीज को, जब मैंने लिखा 4 बादशाह, तो आप ध्यान दीजिएगा इन 4 बादशाहों में से एक बादशाह ईंट का भी मैं देख चुका हूं। ठीक है, क्योंकि ईंट में क्या होंगे? 12 जो पत्ते होंगे और धन एक बादशाह होगा, यही। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मैं अगर 4 कह रहा हूं तो इसमें मैं इस बादशाह को गिन चुका हूं, तो आपको इसको यहां पर नहीं लेना होगा। ठीक है दोस्तों, तो 13 में से आपको यहां से 12 पत्ते लेने,
ठीक है, 12 पत्ते और एक बादशाह, और यहाँ से आपको 3 पत्ते लेने, क्योंकि जो हुक्म का बादशाह होगा, पान का बादशाह होगा और चिड़ी का बादशाह होगा। तो टोटल कितने पत्ते आपके हो जाएंगे, देखिए 12 पत्ते ये थे और 4 पत्ते ये, तो 12 4 16। तो संभावित घटनाएं कितनी हो गई, 16। तो 16/52, तो आपकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 16/52 हो जाएगी। देखा दोस्तों, कितनी आसानी से आपने इस प्रश्न को हल कर लिया। तो ये इस प्रश्न से आपको पता चला कि आपको किस प्रकार से प्रायिकता को ज्ञात करना है। हमने क्या करा, मैंने कुछ नहीं किया, आपके 4 पत्ते जो बादशाह के थे, हुकुम के, पान के, चिड़ी के और ईंट के, उनको लिया, और यहाँ से जो ईंट के 13 पत्ते थे उसमें से मैंने 12 पत्ते लिए हैं। 13वां पत्ता क्योंकि मैं पहले से यहाँ जोड़ चुका हूँ, तो इसलिए टोटल आपके पास कितने पत्ते हो जाएंगे, 16। तो आपकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 16/52। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ आ रहा होगा। अब दोस्तों, अब हम एक अगला प्रश्न यहीं पर लेते हैं। तो अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों, आपको ये उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में वर्ष 2020 में, मतलब इसी वर्ष, ये प्रश्न 4 नंबर का पूछा गया है। तो आप अगर प्रश्न ध्यान से देख रहे होंगे तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सवाल इस प्रकार से है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा 2 पत्ते एक साथ निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ऑफ ब्लैक कलर। तो अब आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो आपके टोटल 52 कार्ड हैं वो किस प्रकार से आपके विभाजित होते हैं, हुकुम के पत्ते में, पान के पत्ते में, चिड़ी के पत्ते में और ईंट के पत्ते में। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्रायिकता ही ज्ञात करनी है, यहाँ पर दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, अब एक छोटी सी चीज यहाँ पर आपको देखनी है। अभी जो पिछला प्रश्न आपने देखा था तो वहां पर तो आप केवल एक पत्ता निकाल रहे थे, अब इस प्रश्न में आप 2 पत्ते एक साथ निकाल रहे हैं जो आपकी गड्डी है उसमें से। आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज ध्यान देनी होगी। आपने एक टर्म पढ़ा होगा, संचय, क्रमचय एवं संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हम संचय का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करेंगे। कॉम्बिनेशन से मतलब रहता है, अगर आपके पास कुछ वस्तुएं दी गई हैं और आपको उसमें से रैंडमली कुछ भी वस्तुएं आपको चुननी हो, क्रमबद्ध तरीके से नहीं चुननी है आपको पास जैसे 52 कार्ड है, उसमें से आपने कोई भी 2 कार्ड निकाल दिए, आपको कोई विशेष स्थिति यहाँ पर नहीं दी गई होगी, आपसे बस इतना बोला जाएगा कि आपको 2 कार्ड जैसे निकाल देने हैं। तो इस प्रकार का जो आपका निकालने का तरीका आप यहाँ पर अपनाएंगे तो हम यहाँ पर इसे बोलते हैं संचय। संचय को कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो मैं एक लाइन यहाँ पर लिखता हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि n दी हुई वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनने के तरीके। तो संचय में ध्यान रखना, आपको कोई भी चीज चुननी है तो क्रमबद्ध रूप से नहीं चुननी होती है, रैंडमली, आपको रैंडमली तरीके से किसी भी चीज को चुनना होता है। तो यहाँ पर देखिए, n दी गई वस्तुओं में से r वस्तुओं को अगर आपको चुनना है तो इसको किस प्रकार से संचय कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जाता है, NCR। ठीक है, n दी गई वस्तुओं में से r वस्तुओं को कितने तरीके से आप चुन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी चीज का मैं यहाँ पर प्रयोग करने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसको लिखाया। आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो, 52 पत्तों की गड्डी में से आपने 2 पत्ते निकाले हैं, तो 52 पत्तों में से 2 पत्ते चुनने की आपको क्या निकालनी होगी, तरीके बताने होंगे। 52C2, 52 पत्तों में से 2 पत्ते चुने। देखो, n दी गई वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनना है, तो 52 वस्तुएं मतलब 52 पत्ते हैं आपके पास, उन 52 पत्तों में से आपने 2 पत्तों को चुनना है। तो 52 पत्तों में से 2 पत्ते चुनने के तरीके हम किस प्रकार से लिखेंगे, 52C2। अब एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, NCR का जो कैलकुलेट करने का तरीका होता है, हम किस प्रकार से इसको कैलकुलेट करते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा मैं कैसे लिखूंगा, 52 फैक्टोरियल बट्टे 52 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, ये 52 फैक्टोरियल अपॉन
50 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल को हम किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे आपको कहीं पर दिया हुआ आपको 3 फैक्टोरियल का मान निकालना है, तो 3 फैक्टोरियल होता है आपका 3 गुणा 2 गुणा 1। मतलब जो भी संख्या आपको दी गई है उससे छोटी सारी संख्याओं को आपने गुणा कर देना होता है। ठीक है, अब देखिए मेरे को क्या करना है, इसको अगर मैं हल करना चाहूँ तो मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा 52 गुणा 51 गुणा 50। अब मैं ऐसा तो करूंगा नहीं कि मैं 0 1 तक मतलब इसको लिखता जाऊं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इतने में छोड़ देता हूँ। देखिए ताकि क्या हो, ये नीचे वाले से कट जाए। तो 52 गुणा 51 गुणा 50 फैक्टोरियल मैंने 52 फैक्टोरियल को लिख दिया। नीचे 50 फैक्टोरियल को ऐसे रहने दीजिए। 2 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से देखिए 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कट जाएगा। अब आप 2 से इसको भी काट लीजिए। 2 दूनी 4 से 5 तक 1, 2 छक्का 12, 26। तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से, 26 गुणा 51। इतना आपको मान यहाँ से प्राप्त हो गया 52C2 का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपसे ये क्या चीज़ आपने निकाली, ये आपने निकाली कुल घटनाएं। कुल घटनाएं मतलब क्योंकि आपने 52 काट के पत्तों में से 2 पत्ते चुनने थे, क्योंकि आपको प्रायिकता ही यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता बराबर संभावित घटनाएं बटे कुल घटनाएं। ठीक है, तो कुल घटनाएं यहाँ पर आपकी कितनी हो जाएंगी, 52 काट के पत्तों में से कोई भी 2 पत्ते निकल सकते हैं, तो 52C2 ये हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब संभावित घटनाएं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दोनों पत्ते कैसे होने चाहिए, काले रंग के होने चाहिए। अब आपको पता है काले रंग के पत्ते कितने होते थे, आपने देखा था काले रंग के टोटल 13 + 13 26 पत्ते होते थे। ठीक है दोस्तों, इन 26 पत्तों में से कोई भी 2 पत्ते निकल सकते हैं, तो मतलब आपने क्या चुनना है यहाँ पर, 26C2। ठीक है बच्चों, तो 26C2 बट्टे 52C2 ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना होगा, तो 26C2 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, 26 फैक्टोरियल बट्टा 26 - 2 कितना हो जाएगा, 24 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल, ये हो गया। ऐसे ही बट्टे 52C2 को मैं दोबारा कर देता हूँ, 52 फैक्टोरियल बट्टा 50 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा सही से कर लीजिए। 26 फैक्टोरियल को 26 गुणा 25 गुणा 24 फैक्टोरियल कर देता हूँ, बट्टे 24 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल बट्टा 52 फैक्टोरियल को आप 52 गुणा 51 गुणा 50 फैक्टोरियल कर देंगे, बट्टा 50 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा आपका। तो देखिए 50 में से आप 50 काट लीजिए, 24 फैक्टोरियल से 24 फैक्टोरियल काट लीजिए। अब आप ये भी कर सकते हैं, ये जो 2 फैक्टोरियल है इसमें से 2 फैक्टोरियल को भी आप काट सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ से किस प्रकार से बन जाएगा, 26 गुणा 25 बट्टा 52 गुणा 51। तो 13 दूनी 26, 13 चक्को 52, 2 दूनी 4, तो ये भी हो गया। अब तो ये कटेगा नहीं, तो कितना आ जाएगा, देखो 25 बट्टे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 25 बट्टा 102। तो जो आपने 2 पत्ते निकाले उनके काले होने की प्रायिकता कितनी होगी, 25 बट्टा 102 होगी। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। यहाँ पर आपको क्या करना था, अगर आपको केवल एक पत्ता निकालना होता तो वहाँ पर आपको कुछ भी कैलकुलेशन इस प्रकार से करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपके पास टोटल 52 पत्ते होते थे, उसमें से आप कोई भी एक पत्ता निकाल सकते थे। लेकिन जैसे यहाँ पर अब वस्तुओं की संख्या बढ़ने लगेगी, आपको ज़्यादा वस्तुएं चुननी होंगी, तो वहाँ पर आप संचय का प्रयोग करते हैं। आपको 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकालने थे, तो 52 पत्तों में से 2 पत्ते चुनने की जो घटनाएं होंगी वो 52C2 से निकाली जाएंगी। अब आपसे सवाल ये पूछा गया था कि दोनों पत्ते काले रंग के होंगे, तो आपको ये पता है कि काले रंग के 26 पत्ते होते हैं, तो 26 पत्तों में से आपको 2 पत्ते चुनने हैं, तो इसकी जो संभावित घटनाएं होंगी वो 26C2 होंगी, और इसको आपको भाग देना होगा। भाग देने के बाद आपको इस प्रकार से इसको हल करके इतना आंसर प्राप्त करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब किसी अगले सेशन में हम अगले क्वेश्चंस को लेकर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।